एआई की दुनिया में हम अक्सर गूगल और चैट जीपीटी का ही नाम सुनते हैं, है ना? पर अब इस ग्लोबल रेस में भारत से एक नया चैलेंजर मैदान में उतर रहा है। और ये कोई मामूली एआई नहीं है, बल्कि खास भारत के लिए भारत में बना एक जवाब है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या भारत का अपना एआई इन बड़े बड़े ग्लोबल दिग्गजों को सिर्फ टक्कर देगा या फिर उन्हें मात भी दे सकता है? चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि भाई हमें अपने एआई की ज़रूरत ही क्यों है? ये कहानी है एक ऐसे हिंदुस्तानी एआई की जो निकला है दुनिया के बड़े बड़े टेक जायंट्स को चैलेंज करने। यहाँ देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है ग्लोबल एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी, जो ज़्यादातर इंग्लिश पर फोकस्ड हैं और भारत की जो लोकल बारीकियां हैं उन्हें समझने में अक्सर चूक जाते हैं। और दूसरी तरफ है सर्वम एआई, जो खास तौर पर इंडिया के लिए बना है, हमारी कई भाषाओं को समझता है और हमारे रीजनल कॉन्टेक्स्ट में माहिर है। तो चलिए अब इंट्रोडक्शन कराते हैं हमारे आज के हीरो से, सर्वम एआई। आखिर ये है क्या और इसे लेकर इतना बज़ क्यों है? सर्वम एआई की कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है। 2023 में बेंगलुरु में डॉक्टर विवेक राघवन और डॉक्टर प्रत्यूष कुमार ने इसकी शुरुआत की और उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, एक ऐसा एआई बनाना जो भारत की यूनिक ज़रूरतों को समझे। ये मेक इन इंडिया एआई का एक ज़बरदस्त उदाहरण है, जिसका सपना है गूगल और ओपन एआई जैसे दिग्गजों को टक्कर देना। और इसका मिशन सिर्फ ट्रांसलेशन तक ही नहीं रुका है, ये भारतीय भाषाओं और डॉक्यूमेंट्स पर फोकस करता है, हमारे लोकल एक्सेंट मतलब बोलियों को समझता है और सबसे ज़रूरी ये सुनिश्चित करता है कि हमारा डेटा भारतीय कानूनों के हिसाब से सेफ रहे। और हाँ, ये स्मार्टफोन्स पर भी एकदम तेज काम करता है। बेसिकली ये भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को ज़मीन से मजबूत करने के लिए बनाया गया है। ओके, अब आते हैं असली मुद्दे पर। क्या ये सच में इन बड़े बड़े ग्लोबल जायंट से बेहतर परफॉर्म करता है या ये सब बस कहने की बातें हैं? आइए जरा फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन कुछ खास टेस्ट्स में सर्वम एआई ने चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी दोनों को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यहाँ देखिए कि सर्वम एआई कहाँ बाजी मार ले जाता है। जैसे कोई स्कैंड या धुंधला टेक्स्ट पढ़ना हो, गूगल और चैट जीपीटी ठीक-ठाक काम करते हैं, पर सर्वम एआई की एक्यूरेसी कमाल की है। हमारे रीजनल एक्सेंट्स को समझने में ये कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। और जब बात आती है टेक्स्ट टू स्पीच की, तो इसकी आवाज रोबोटिक नहीं, बल्कि एकदम नेचुरल और फ्लुएंट लगती है। तो सर्वम एआई के इस शानदार प्रदर्शन के पीछे हैं इसकी दो बड़ी ताकतें, इसके दो सितारे कह सकते हैं। पहला है सर्वम विजन। ये एसेंशली एक एआई मॉडल है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी ओसीआर के लिए। मतलब इसका काम है फोटोज और स्कैन फाइल से टेक्स्ट को पढ़ना और समझना, और वो भी तब जब वो टेक्स्ट धुंधला हो। जरा सोचिए, हमारे यहाँ सरकारी दस्तावेजों या पुरानी रसीदों के लिए ये कितना काम आ सकता है। और जरा ये आंकड़ा देखिए, 84.3%। ये है सर्वम विजन की एक्यूरेसी रेट धुंधले टेक्स्ट को पढ़ने में। ये एक्यूरेसी इसे बाकियों से मीलों आगे ले जाती है और एक रियल गेम चेंजर बनाती है, स्पेशली उन कामों में जहां एक एक अक्षर की कीमत होती है। और दूसरा सितारा है बुलबुल V3। ये एक बहुत ही एडवांस्ड टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है। ये दिए गए टेक्स्ट से इतनी नेचुरल और क्लियर आवाज बनाता है कि लगता है कोई इंसान ही बोल रहा हो। बुलबुल V3 की खासियतें तो सच में कमाल हैं। ये 22 से ज़्यादा भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है और सबसे अच्छी बात, ये सिर्फ विदेशी एक्सेंट्स ही नहीं, हमारे अपने देसी लहजे को भी कॉपी कर सकता है। आवाज़ बिल्कुल असली लगती है। सोचिए, कॉल सेंटर्स, IVR सिस्टम्स और वॉइस असिस्टेंट्स के लिए ये कितना परफेक्ट है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि सर्वम एआई क्या है, कैसे काम करता है, पर अब समझते हैं कि ये भारत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। इसका मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी से कई ज्यादा बड़ा है, ये हमारे भविष्य से जुड़ा है। इसके स्ट्रेटेजिक फायदे बहुत हैं। एक तो ये मेक इन इंडिया को जबरदस्त बूस्ट देता है। दूसरा, डेटा लोकलाइजेशन की वजह से हमारी डेटा सिक्योरिटी पक्की होती है, क्योंकि डेटा देश में ही रहता है। ये डिजिटल इंडिया मिशन को रफ्तार देता है, हमारे बैंकिंग और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स के लिए खास सॉल्यूशंस देता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बनाता है। और यहीं से एक बहुत पावरफुल आइडिया सामने आता है, सॉवरेन एआई। इसका सीधा सा मतलब है
एक देश का अपनी एआई टेक्नोलॉजी और अपने डेटा पर पूरा कंट्रोल होना। सर्वम एआई भारत के लिए इसी सॉवरन एआई के दौर की शुरुआत का प्रतीक है। तो आखिर में सवाल वही है, क्या सर्वम एआई भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का भविष्य है? ये उस दिशा में एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम तो जरूर है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एआई का यूजर नहीं बल्कि एक क्रिएटर भी बन रहा है।